अपने पसंदीदा शो चाय टोस्ट और होस्ट को YouTube पर देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद आप ज़रूर बेल आइकॉन को भी प्रेस करें। सलाम पाकिस्तान, वेलकम टू चाय टोस्ट और होस्ट। आई होप कि आप लोगों की सुबह अच्छी जा रही है। नया वीक इतनी लंबी छुट्टियों के बाद अच्छा गुजर रहा है। हालांकि आई एम श्योर मेरी तरह किसी को भी काम पे जाने का कोई मूड नहीं था। मैंने भी आज सुबह दोबारा से अपनी लाइफ चॉइसेस को सोचा और मैंने कहा कि क्यों हमें काम करने की ज़रूरत होती है और हम क्यों काम वगैरह करते हैं। बट काम तो करना है, घर की गाड़ी भी चलनी है वगैरह वगैरह, तो ये सब करना पड़ता है एंड इट हैपन्स एंड इट्स ओके एंड समटाइम्स वी डोंट वांट इट टू बी, बट चलता है। आई होप कि ईद आप सब लोगों की अच्छे से गुजरी होगी, खैर खैरियत से गुजरी होगी। एक बहुत ख़तरनाक जो बात है वो ये है कि कोरोना जो है उसकी जो चौथी लहर है दिस पर्टिकुलर टाइम, ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक चल रही है। इनफैक्ट लोग जो हैं वो बिल्कुल भी ईद के मौके पे SOPs को उन्होंने नहीं फॉलो किया। वेरी बैड। सब लोगों ने बड़ी बड़ी दावतें करी। दावतों से ज़्यादा एक्चुअली प्रॉब्लम मुझे लगता है दावतों पे नहीं है, इज़ व्हेन हम लोग ऐसे एक्ट करते हैं जैसे कि मतलब ज़िंदगी बिल्कुल नॉर्मल चल रही है। और मैंने देखा सी व्यू क्योंकि बंद था, मेरे घर के पास सी व्यू है, तो सी व्यू क्योंकि कम्प्लीटली क्लोज था, तो उसके जो आगे वाला पट्टी थी जो कि आफ्टर सी व्यू है, वहाँ पर बंदा ही बंदा, लोग पार्टी कर रहे हैं, शरबत पी रहे हैं, पड़का रहे हैं, इन्जॉय। एंड दैट वॉज़ वेरी स्केरी क्योंकि किसी ने मास्क नहीं पहना हुआ था, किसी ने भी मास्क नहीं पहना हुआ था। और जब इतनी भीड़ होती है, हजूम होता है, तो ऑब्वियसली कांटेक्ट की वजह से प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। मैंने अलबत्ता एक अच्छे बच्चों की तरह इस ईद पे बहुत सारा काम किया, मम्मी की भी हेल्प कराई वगैरह वगैरह, ऑल ऑफ दैट। बट मैंने अपना ऑफिस का भी काम किया। कल मेरे सारा दिन हाथ जलता रहा। आफ्टर 3 o'clock both my hands were burning, ऐसे लग रहा था कि आग लग गई है मेरे हाथ पे। एंड शेफ़्स जो हैं वो भी कभी कभी अक्लमंद हरकतें कर देते हैं। मैं एक्चुअली जो बर्ड आई चिली होती है, लाल रंग की छोटी सी मिर्च होती है, बहुत तेज़ होती है, थाई खाने में डलती है, मैंने उसके तकरीबन 1 किलो मिर्च को के स्टेम्स काट रही थी और उनको ग्लव्स के बगैर हैंडल किया। भूल गई, पता नहीं क्यों लगा कि मेरे पास सुपर ह्यूमन पावर्स हैं। और उसके बाद ऑब्वियसली क्या होना था, मेरा सारा रात हाथ जलता रहा, ऐसे लगा कि नम हो गया हाथ, इतना ज़्यादा स्किन बर्न करी। बट दैट काइंड ऑफ थिंग हैपेंस। ईद के ऊपर आई नो कि बहुत सारे लोगों ने सीखे बनाई, तिक्के बोटियाँ बनाए वगैरह वगैरह। हमारे घर पे भी एक अदद बारबेक्यू हुआ था, काफ़ी सक्सेसफुल था, बहुत सारा खाना बना था। मैं खा नहीं सकी बिकॉज आई थिंक कि आप लोग इतना सारा जब खाना हम लोग देखते हैं तो कुछ हो जाता है। बट आई थिंक दैट हैपन्स टू अ लॉट ऑफ पीपल हु आर कुकिंग, जो पका रहे होते हैं। अलबत्ता मेरे घर पर जो मेहमान आए थे उन्होंने ज़बरदस्त किस्म का भड़काया। उसके बाद मेरा दिल चाह रहा था कि सब लोगों को एक किलो सेक ऑफ़र करूं कि ये ले इंजॉय, क्योंकि शदीद बदहज़मी हो जाती है आप लोग इतना सारा जब खाते हो। और मेन्यू के अंदर गोश्त विद गोश्त था। मैंने अपनी अम्मी को बहुत ज़्यादा बोला कि मैंने कहा एक सब्ज़ी बना लेते हैं या दाल बना लेते हैं, मैंने कहा नहीं, कुछ भी ऐसा आइटम नहीं था। कढ़ाइयाँ थी, मतलब एवरीथिंग इन द हाउस वाज गोश्त विद गोश्त। तो इस तरह के जो प्रॉब्लम्स हैं ये बदहज़मी पे लीड करते हैं। मेरे ख़ुद के घर में अगर इस तरह का मेन्यू बना है ईद के दिन, तो मतलब आप सोच सकते हैं कि सब, आई एम श्योर सबके घर पे बना होगा। इसके बारे में मैं बात करना चाहती हूँ हमारे अगले मेहमान से, क्योंकि आई थिंक कि ये वाला जो हफ़्ता है ये सब लोगों के पेटों के ऊपर थोड़ा सा भारी गुजरा है। तो जानते हैं कि हम क्या क्या कर सकते हैं हेल्थ एंड फिटनेस में। हमारे साथ डॉक्टर अदीलुर रहमान है, कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हैं और इंटरवेंशनल एंडोस्कोपिस्ट हैं आँख खान यूनिवर्सिटी में। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह फाइन है। आपने तो नहीं ओवर ईट किया होगा? नहीं, हमेशा मैं यही सब लोगों को कहता हूँ कि आप जितनी डिज़ायर होती है आपको खाने की, आप उससे थोड़ा सा खाना छोड़ दें। यस, वट एवर यू आर ईटिंग, तो दैट्स बेस्ट वे। जी आपको बदहज़मी होती है या सारी चीज़ें होती हैं एटलीस्ट ये नहीं होती। मगर मैं डॉक्टर साहब आपसे सिंपल सी आपको बात बताना चाहती हूँ। होता ये है कि हम लोगों का जो दिमाग होता है, स्पेशली इस तरह के स्पेशल ओकेजन्स पे, बर्थडे होगी, ईद होगी, शादी होगी, जो कि हमें लगता है कि कभी कभी आते हैं,
उस टाइम पर ऐसे लगता है कि चलो आज के दिन छोड़ दो, जितना डिज़ायर है उससे बल्कि डबल ही खा लो, मतलब अगर इतना खाने का दिल चाह रहा है तो इसको टाइम्स 2 कर ले। तो उससे क्या ये स्पोरैडिकली इतना सारा खाना खाने से क्या बुरा होता है स्टमक के लिए? जी बिल्कुल, क्योंकि आपका स्टमक उस चीज़ को यूज टू नहीं होता है। और जब आप इस तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं और उसमें अगर आप एहतियात ना करें तो फिर आपको ज़्यादा सिम्टम्स होते हैं बदहज़मी के या गैस्ट्राइटिस के या डिस्पेप्सिया के, या जिन लोगों को तेज़ाबियत की शिकायत होती है उसकी। और ख़ासकर जो हमारा लाइफस्टाइल है वो हमारा सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, बहुत ज़्यादा सेडेंट्री है। और जो हमारा टाइम पे खाना, टाइम पे सोना और अपने आप जो एक्टिविटीज़ हैं वो प्रॉपर्ली मेंटेन नहीं करते हैं, तो वो चीज़ें और एग्रेवेट करती हैं सारी चीज़ें। अच्छा, मुझे ये बताएं डॉक्टर साहब कि गोश्त जो है अ लॉट ऑफ पीपल मतलब खाते हैं, प्रोटीन डाइट्स पे होते हैं, सपोजिटली गोश्त खाना अच्छी बात है, मगर इस टाइम पर बकरा ईद वाले टाइम पे लोग एक्सेसिव किस्म का गोश्त खाते हैं, तो वो क्या आपको मतलब किसी को नुकसान दे सकते हैं? मैं थोड़ी सी करेक्शन करूँगा, जो हेल्दी डाइट जो कंसिडर करी जाती है वो मेडिटेरेनियन डाइट कंसिडर करी जाती है, और उसमें गोश्त का इस्तेमाल कम से कम वैसे ही रिकमेंडेड है। और इस ईद पे, बड़ी ईद पे गोश्त का इस्तेमाल तो हमारा ट्रेडिशन, और ईद के पहले दिन तो कलीजी और ऑर्गन मीट का इस्तेमाल जो होता तो हाईली न्यूट्रिशस है, लेकिन उसमें कोलेस्ट्रॉल का कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। ऑल्दो उसमें विटामिन और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, लेकिन कोलेस्ट्रॉल का एलिमेंट ज़्यादा होता है। तो जिस तरह उसको बनाया जाता है कोशिश करें उसको घी में ना बनाएं, उसमें हेल्दी ऑयल या ऑलिव ऑयल उसमें बनाएं, कम से कम उसमें चिकनाई का ख्याल रखें। और अगेन ओवर ईटिंग ना करें, और अगर इस तरह की चीज़ है तो उसमें बैलेंस डाइट का ख्याल करें। अगर मीट डिश बना रहे हैं तो उसके साथ जैसे आपने जिक्र करा सब्ज़ी या सीरियल उसका इस्तेमाल करें। और खाने में साथ में दही का इस्तेमाल ज़रूर करें। दही से क्या होता है? दे हैव प्रोबायोटिक्स विच इज़ हेल्दी फॉर योर स्टमक, फॉर योर इंटेस्टाइन। तो वो अच्छी चीज़ है। दही यानी कि दही के इस्तेमाल से जो है तबीयत बेहतर हो जाती है। तेज़ाबियत क्यों होती है इतनी ज़्यादा? मैंने देखा कि बहुत सारे लोग जो मेरे घर पर आए हुए थे, मेरी दावत के बाद मैंने ये बात नोटिस की, इट वाज रियली फ़नी एक्चुअली। हम लोगों ने ना मैंने आपको बताया 8 या 9 गोश्त की डिशेस थी और कुछ नहीं था, मतलब दही थी, रायता था, बट दैट वाज इट। एंड आफ्टर द मील एवरीवन वाज लाइक मुझे ग्रीन टी ला दो, किसी ने बोला, कोई मीठा नहीं खाना चाह रहा था और हर किसी को कुछ समझ नहीं आ रही थी, ऐसे ऐसे कर रहे थे। 2-3 अंकल उनके पसीने छूट गए थे बुरे हाल हुए थे मीट स्वेट्स हो गए थे। तो ये ऐसा होता क्यों है? क्योंकि उसमें मेन फैक्टर ओबेसिटी एक हाल में कोरोना से ज़्यादा बड़ा पैंडेमिक है, और जो बॉडी हैबिटेट्स जो है वो उस खासकर सेंट्रल ओबेसिटी, ये सबसे बड़ा फैक्टर है जो इस तरह की शिकायत लोगों को होती है। जो लीन बिल्ड लोग होते हैं उनमें ये शिकायत कम होती है क्योंकि वो अपने आप को फिट रखते हैं, लेकिन जो ओबीज हैं, जो मोटापा है जिन लोगों में, तो उन लोगों में ये शिकायत ज़्यादा होती है। तो इसीलिए उनको खाने में एहतियात भी करनी चाहिए, ओवर ईटिंग नहीं करनी चाहिए, और जो कोल्ड ड्रिंक्स का इस्तेमाल स्पेशली वो कम करना चाहिए। मगर इस तरह के सारे इवेंट्स के ऊपर आप मतलब यहाँ से तिक्का फड़काते हैं मिर्चों वाला, उधर से आप एक सिप लेते हैं किसी भी कोल्ड ड्रिंक का जो भी आपको पसंद है, कोल्ड ड्रिंक ऑफ योर चॉइस, फिर दोबारा तिक्का फड़काते हैं, फिर और वो करते 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 आप नोटिस करते हैं कि वो जो फैमिली पैक आया था वो ख़त्म हो गया है। सॉरी, उसका अल्टरनेटिव बहुत अच्छा है, कावा इस्तेमाल करें, दैट इज़ वेरी गुड ट्रेडिशनल। यस, ग्रीन टी, हर्बल टीज ये बहुत अच्छी है, तो लेमन टी यू कैन यूज़ दैट। वाह, ओके, हम लोग जानेंगे कि कावा एक्चुअली असली में अच्छा क्यों है, ये सब हम इनसे पूछेंगे। ब्रेक के बाद कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट। वेलकम बैक एवरीवन। हम लोग बात कर रहे हैं डॉक्टर अदील से, और बात हो रही है, उन्होंने जाने से पहले, ब्रेक से पहले बोला था कि इस बकरा ईद की छुट्टियों के दरमियान में जहाँ पे लोगों ने दिल खोल के खाना पड़काया है, यस ऑफ कोर्स पड़काया है, वेरी प्राउडली पड़काया है हम सब लोगों ने, कि कावा जो है इसका इस्तेमाल करें, ग्रीन टी, कावा, इससे क्या होता है? These are all made of natural products.
और इसके ऑपोजिट जो दूसरी चीज़ें हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं जो हम ऑल्टरनेटिव लेते हैं, वो नेचुरल प्रोडक्ट से नहीं बनी हुई होती हैं। तो इन शॉर्ट, तो दैट्स व्हाई दे आर मोर यूजफुल, मोर हेल्दी एज कम्पेयर टू। तो क्या मतलब वैसे ग्रीन टी पीने से वजन घटेगा या कुछ होगा कि आपका खाना जल्दी डाइजेस्ट हो गया? हर कोई ये बोलता है कि चीनी लोग जो है ना वो पतले इसलिए होते हैं क्योंकि वो गर्म पानी पीते हैं, इसमें कोई वो भी है? देखिए, एडिड शुगर्स अगर किसी भी चीज़ में अगर आप इस्तेमाल कम कर दें या ख़त्म कर दें तो उससे वेट नहीं बढ़ेगा। नहीं, मतलब ये ठंडा पानी वर्सेस गर्म पानी, मैं तो आपसे ये पूछ रही हूँ। हर कोई ये बोलता है कि गर्म पानी पियो, गर्म पानी से फैट कटती है, ऐसा है? नहीं, गर्म पानी से जो बॉडी हैबिटस है, जो बॉडी का टेम्परेचर है वो सेम टेम्परेचर होता है। ठीक है। तो दैट इज़ गुड फॉर द बॉडी। और मैंने भी अक्सर चाइनीज़ को देखा है ये, और ख़ासकर जो ओल्ड चाइनीज़ हैं, हाँ, वो तो गर्म पानी पीते हैं और दे आई सी देम बहुत हेल्दी। और दैट्स वाई ईस्ट एशिया साइड पे जो लाइफ स्पैन है वो ज़्यादा भी है। एक रीज़न ये भी हो सकता है, लेकिन जो पानी का इस्तेमाल ज़्यादा मिकदार में करना चाहिए, आई वुड से हमारी लाइफ में। क्या आज से हम सब लोग यानी कि गर्म पानी की बोतलें छिकेंगे? लेकिन हम इससे यूज टू नहीं है एज अ कल्चर। हम शुरू से हम ठंडा पानी हमें चाहिए होता है क्योंकि हम ट्रॉपिकल एरिया में रहते हैं जहाँ पे ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है। हाँ। तो जैसे ही हम बाहर से जब आए तो ठंडे पानी चाहिए होता है, ऐसे ही है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि हार्ट बर्न इज समथिंग दैट अ लॉट ऑफ पीपल सफ़र फ्रॉम, एंड फिर उसके बाद आपसे सोया नहीं जाता। ये सारे के सारे जितने भी इवेंट्स हो रहे हैं आजकल, वो ऑब्वियसली लाइक यू सेड गर्म मुल्क में रहते हैं तो बारबेक्यू शिखर दोपहर में तो कोई भी नहीं करेगा, रात के वक्त होंगे, फिर वो करते करते लेट नाइट हो जाता है। आप खाते भी लेट हैं, तो उसके बाद हार्ट बर्न होता है और सोया नहीं जाता। आई नो दैट सो मेनी पीपल हु कैन नॉट स्लीप, और बिकॉज इतनी ज़्यादा तेज़ाबियत होती है। इससे आप अगर कोई इंस्टेंट रिलीफ चाहिए जो कि गोली की सूरत में ना आए तो क्या करें? सबसे पहले लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, जो रिफ्लक्स रिलेटेड सिम्टम्स होते हैं उसमें लेट नाइट स्नैक्स ना करें, ओवर ईटिंग ना करें। अब तो हो गया ना डॉक्टर साहब, बोल लिया, गलती हो गई। उसमें डिफरेंट एंटासिड्स आते हैं, वो आप इंस्टेंट इस्तेमाल कर सकते हैं और वो दे आर वेरी फास्ट रिलीविंग। डिफरेंट फॉर्म्स में सिरप्स आते हैं, हाँ, एंटासिड्स हम उनको कहते हैं, तो वो आप इंस्टेंट रिलीफ ले सकते हैं। कोशिश करें लेट नाइट स्नैक्स ना करें, कैफीन रिलेटेड प्रोडक्ट्स सोने से पहले ना लें। जो रात को फिर चाय होती है, चाय आती है सब लोगों के लिए खाने के बाद, वो ना बनाएं, वो ना करें। और हेड एंड थोड़ा एलिवेट कर लें एटलीस्ट 6 इंचेस, ताकि रिफ्लक्स रिलेटेड सिम्टम्स जो हैं वो कम से कम हो जाए। अगेन रात को जब खाना खाएं तो अगेन थोड़ा सा भूख जो है वो आप छोड़ दें, पूरा पेट भर के ना खाएं, ओवर ईटिंग ना करें। दीज आर सिंपल मेजर्स जो हमें। स्मोकिंग अवॉइड करनी चाहिए। सही। तो ये सारी चीज़ें एग्रीवेट करती हैं, जिसको हम रिफ्लक्स कहते हैं या हार्ट बर्न कहते हैं, वो सारे सिम्टम्स हैं। ओके। मुझे ये बताएं कि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि सौंफ चबा लो, ज़ीरा चबा लो, मिंट चबा लो। ये भी हुआ था मेरे घर पे ओवर दिस पास्ट वीक के एसिडिटी हो रही है तो ये कर लो। माई नानी स्पेशली वेरी फॉन्ड ऑफ डूइंग ऑल दीज रेमेडीज़। इनसे कोई फ़र्क पड़ता है? ट्रेडिशनल हमारी पुरानी जो ये इस तरह के टोटके हैं, मे बी कुछ लोगों में ये हेल्पफुल करें, लेकिन ट्रेडिशनली जो हमारे लाइफस्टाइल जो है हमें उसी को ऑल्टर करना चाहिए और हेल्दी लाइफ की तरफ जाना चाहिए। आपके ख्याल में अगर ईद के ऊपर अगर किसी ने बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग कर ली है, हो गई, अज्यूम करते हैं कि वर्स्ट केस सिनेरियो हो गया, तो देन कैसे अपने आप को अब क्या करना चाहिए? क्या बस अब 4 हफ्ते अगले गोश्त ना खाएं और सब्जियां खाएं? अब जो कॉन्सेप्ट आ रहा है वो इंटरमिटेंट फास्टिंग का आ रहा है, तो आप कोशिश करें कि एक मील जो आप स्किप करें और कोशिश करें जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप फास्ट कर सकते हैं, खाना छोड़ सकते हैं, तो वो करें 14 आवर्स 16 आवर्स। उससे जो आपका बॉडी जो डायनामिक्स हैं वो चेंज हो जाती हैं और वो फ्रॉम ग्लूकोज बर्न के साथ साथ जो फैट बर्न होना शुरू हो जाता है, जो स्विच कर जाती है बॉडी 6 घंटे 8 घंटे बाद, तो आपको फैट यूटिलाइज होना शुरू हो जाता है जो डिपॉजिट हो रहा होता है आपकी बॉडी के अंदर। अच्छा। तो आई थिंक इंटरमिटेंट फास्टिंग जो हम सबको करनी चाहिए। इसलिए जो रमज़ान आता है उसमें वो हमारे रिलीजन में एक ऐसा महीना होता है जिसमें हमारी बॉडी के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है, अगर आप देखें हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से। सो वही कॉन्सेप्ट इंटरमिटेंट फास्टिंग का हमारे रिलीजन में भी मौजूद है। ठीक है, तो हमें उसको अडॉप्ट करना चाहिए। यानी कि मतलब फास्ट करें
16 घंटे कर सकते हैं। एक मील स्किप कर दें तो उसमें ऑटोमेटिकली आप इंटरमिटेंट फास्टिंग की तरफ चले जाएंगे। हाँ ऑफ कोर्स, अगर आप कोई भी एक मील स्किप एग्जैक्टली मेरा पर्सनल भी यह है कि मैं यूजुअली ब्रेकफास्ट नहीं करता हूँ, तो एक मील मैं स्किप कर देता हूँ। जब आप डिनर के बाद नेक्स्ट लंच के ऊपर जाएंगे तो वो इंटरमिटेंट फास्टिंग स्टेट में आ जाते हैं। दैट्स अमेजिंग, काफ़ी आसान है। इसके ऊपर थोड़ी सी और गुफ्तगू करेंगे, कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट। वेलकम बैक एवरीवन। हमारे साथ डॉक्टर अदील मौजूद हैं। सवाल हो रहा है इंडाइजेशन का और बकरा ईद रिलेटेड सारे के सारे ख़तरनाक इवेंट्स। डॉक्टर साहब, मैं आपसे अगला सवाल ये पूछना चाहती हूँ कि बहुत सारे लोग इस ईद पर जो गोश्त है इतना सारा अपने फ्रिज के अंदर, फ्रीज़र के अंदर डाल देते हैं और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता करके इवेंट्स पे निकलता है या घर में यूज़ होता है। इज़ दैट अ गुड थिंग टू डू या नहीं? बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, लेकिन ये रूटीन सभी क्या प्रैक्टिस है ना होती है। एग्जैक्टली आपने बिल्कुल सही पॉइंट आउट करा। और उसको ज़्यादा से ज़्यादा हमें चाहिए कि उसको बांट दें जी, ज़्यादा ना यूज़ करें लंबी देर तक। एग्जैक्टली क्या उसमें बैक्टीरिया हो जाता है, मतलब ख़राब हो जाता है, क्या होता है प्रॉब्लम? अगर वो प्रॉपर्ली फ्रीज हुआ हो तो फिर तो ठीक है, लेकिन आजकल लोड शेडिंग और लाइट भी जाती है तो उसमें कितना वो हाइजीनिक प्रॉपर्टीज उसकी मेंटेन रहती हैं और कितना वो हरे रंग का हो जाता है। एग्जैक्टली कितना वो सेफ रहता है। तो बेहतर है कि उस चीज़ को अवॉइड करा जाए और बहुत लंबे अरसे तक स्टोर ना करा जाए। ओके अच्छा, मुझे ये बताएं कि अगर बहुत सारे लोगों का ये भी कहना है कि अगर थोड़ी बहुत वॉक कर ली जाए तो खाने के फ़ौरन बाद टहल लें तो बस हमने एक्सरसाइज कर लिया, हमारा हम खाना नीचे उतार रहे हैं। वो 15 मिनट की वॉक होती है, नहीं बिल्कुल यहाँ पे पीछे देखने, अजीम कैमरे के पीछे हंस रहे, अल्लाह की कसम बहुत सारे लोग करते हैं। वो 15 मिनट की यहाँ से आगे से बस इसी कमरे के अंदर वहाँ से वहाँ तक की वॉक होती है और उसके बाद कहते हैं कि लो जी खाना उतर गया नीचे। ये जो खाना नीचे उतारने की वॉक होती है, इससे कोई फ़र्क पड़ता है या नहीं पड़ता? वॉक बिल्कुल करनी चाहिए और एटलीस्ट 3 से 4 दिन हफ्ते में आपने अपने निकालने चाहिए। और हर किसी के लिए डिफरेंट 20 मिनट्स, हाफ एन आवर, 40 मिनट्स टाइम ज़रूर निकालना चाहिए। और वॉक खुली जगह पर हो, जहाँ पे खुली फ़िज़ा हो, ग्रीनरी हो। अगर घर में पार्क मौजूद है, कोशिश करें वहाँ जाके खुली हवा में वॉक करें। बिल्कुल करनी चाहिए। वो 15 मिनट का खाना नीचे उतार लें। जी बिल्कुल, कोशिश करें उससे ज़्यादा। हमारे पास कुछ इंडाइजेशन के नेचुरल रेमेडीज़ हैं जो कि लोग इस्तेमाल करते हैं टू ट्रीट इंडाइजेशन, जिसमें सबसे पहले जो नेचुरल रेमेडी है मैं आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ पेपरमिंट टी, और उसके बारे में आपसे बात करना चाहती हूँ। पेपरमिंट टी के बारे में आपके ख्याल में उससे कोई फ़र्क पड़ता है इंडाइजेशन को? कुछ लोगों में बिल्कुल पेपरमिंट टी, जिंजर टी, इस तरह की डिफरेंट फ्लेवर्स की टी और भी दूसरे फ्लेवर्स में मार्केट में अवेलेबल है। ठीक है, वो अगर आपको सूट कर रहा है तो बिल्कुल कर सकते हैं। नेचुरल होती हैं इसमें ज़्यादातर चीज़ें। लेमन का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। पेपरमिंट टी अगर बनाएं, समझे पेपरमिंट टी का कावा बनाते हैं या मिंट का कावा बनाते हैं, तो उसके अंदर फिर डोबे भर के लोग या तो चीनी के डालते हैं और अगर बहुत सुपर हेल्दी हो रहे होते हैं तो उसके अंदर 2 चम्मच शहद के डल जाते हैं। तो ये अच्छा एडेड शुगर्स तो अवॉइड करनी चाहिए। यानी कि शहद भी एडेड शुगर है, ना करें। एडेड शुगर ना करें, उसमें फ्रुक्टोज होता है। सही है, समझ गए। वो अवॉइड करनी चाहिए क्योंकि उससे वेट गेन होता है। और अच्छा, अगला जो है वो है एप्पल साइडर विनेगर। इसके बारे में हर किसी का कहना ये है कि अगर एप्पल साइडर विनेगर के मैं 2 चमचे फड़का रहा हूँ तो मैं ये काट देता है, फैट को काटता है, ऐसा है? लिटरेचर में देखें या गूगल पे आप सर्च करें, ऐसा बिल्कुल उसमें मेंशन है। और ये प्रैक्टिस मैंने खुद देखी है, स्पेशली मैंने अपनी वाइफ को ये प्रैक्टिस करते हुए देखा। लेकिन वेट बहुत ज़्यादा कम नहीं होता है। आप एडिड शुगर जो है अपनी डाइट से वो अगर कम कर दें वो ज़्यादा बेहतर है बनस्बत आप इस तरह की रेमेडीज़ के ऊपर जाएँ। ईट हेल्दी, ईट लेस, दैट्स बेटर फॉर यू। और जिंजर इज़ गुड। जिंजर टी बहुत अच्छी है, हम इस्तेमाल करी जाती है और दैट इज़ वेरी हेल्पफुल। टी ही जनरली जिंजर टी में ही इस्तेमाल होता है, उसके अलावा तो आई डोंट सी पीपल यूजिंग इट वेरी ऑफन। और दूसरे फ्लेवर्स भी और मौजूद हैं दूसरी और टीज़ के, वो बिल्कुल करने। अच्छा, सौंफ, फेनल, इसके बारे में भी बहुत ज़्यादा सुनने में आता है कि ये जो है सौंफ चबा लें या सौंफ का कावा बना लें या सौंफ खाने के बाद दी जाती है, एक प्याली के अंदर आती है,
तो इससे कोई फ़र्क पड़ता है इंडाइजेशन? ये ट्रेडिशनली हमारे पुराने नुस्खे हैं जो हमारे बड़ों से चलते आ रहे हैं। मगर सॉफ्ट हमारे ट्रेडिशन में मेहमानदारी जब हम करते हैं, हॉस्पिटैलिटी, उसका ये एक पार्ट होता है। खाने के बाद आप वो सर्व करते हैं, दैट इज़ वेरी हेल्दी, इट्स नेचुरल। तो आई डोंट थिंक कि ये हार्मफुल है किसी भी तरह। हार्मफुल तो नहीं है सर, मगर क्या इंडाइजेशन रोक देगी? डाइजेशन का अगेन, अगर आपने ओवर ईटिंग करी हुई है तो फिर कुछ भी नहीं तोड़ेगी। आपने ओवर ईटिंग करेगी, फिर आपने ओवर ईटिंग अवॉइड करनी। अच्छा, बेकिंग सोडा, इसके बारे में भी बहुत सारे लोग आजकल इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। ये बहुत पॉपुलर ट्रेंडिंग किस्म का आइटम हो चुका है इस वक्त इंटरनेट के ऊपर कि अगर इंडाइजेशन है तो पानी के अंदर इसको ज़रा बना के इसको खड़का लें तो उससे इंडाइजेशन रुक जाती है। इज़ दैट ट्रू? इस पिछले कुछ डेकेड्स पहले एक बिल्कुल आता एक प्रोडक्ट आती थी जिसका इस्तेमाल पहले बहुत ज़्यादा होता था। इस वक्त आई डोंट नो कि वो मार्केट में अवेलेबल नहीं है, लेकिन ये ट्रेडिशनली यूज़ करी आती थी इस्तेमाल। उससे बेहतर आप एंटासिड्स इस्तेमाल कर लें। अच्छा, फाइनल जो हमारे पास आइटम है वो है लेमन वाटर, के लेमन्स के स्लाइसेस काट के लोग बड़ी बड़ी बोतलों के अंदर डाल देते हैं और वो ड्रिंक इट द होल डे, लेमन फ्लेवर्ड वाटर। तो उससे कोई फ़र्क पड़ता है इंडाइजेशन पे? इट्स हेल्पफुल, हाइड्रेशन के लिए आपके लिए बहुत अच्छा है। सिट्रस फ्रूट्स आपकी बॉडी के लिए बहुत अच्छे हैं, आपकी इम्यूनिटी बूस्ट करते हैं। स्पेशली आजकल कोविड पेंडेमिक में आपको यू नीड मोर इम्यूनिटी, तो आपने विटामिन सी का इस्तेमाल ज़्यादा करना है, तो उस सिनारियो में विटामिन सी इज़ हेल्पफुल। लेकिन एंटासिड्स के अलावा और दूसरी चीज़ें मेरे ख्याल में रिफ्लक्स और उसमें काम नहीं करते हैं। और कुछ लोगों में ये तेज़ाबियत की शिकायत बढ़ भी आती है अगर वो सिट्रस फ्रूट का ज़्यादा खाएं। ओके, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका आने का और हमारे साथ बातचीत करने का। इसी के साथ नाज़रीन, हम एक छोटी सी ब्रेक की तरफ जा रहे हैं। ब्रेक से वापस आएंगे हम लोग आपको अपने अगले मेहमान से मिलाएंगे, तो आप लोग कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्ट और होस्ट। मुझे जो बाय द वे अभी तक बात समझ आई है वो सिर्फ ये है कि डॉक्टर साहब ने कहा कि सारी की सारी नेचुरल चीज़ें फ्लॉप हो जाती हैं अगर आपने इतना सारा खाना फड़काया हो। पहले खाने को कम कर लो, फिर बाकी की रेमेडीज़ उसके साथ अच्छी लगेंगी। तो फिलहाल यहाँ तक कहानी पहुँची है, मगर अपने अगले मेहमानों से भी सुनते हैं कि वो क्या कहते हैं, तो कहीं ना जाइएगा। वेलकम बैक एवरीवन। हमारे साथ हमारे अगले मेहमान सेट पे मौजूद हैं, द एवर टैलेंटेड ज़फ़र शाह, सर्टिफाइड योगा ट्रेनर। अस्सलाम वालेकुम। How are you? I am very well, thank you. Happy birthday, first of all. It's Harooj's birthday, basically, yes? Right. Yes, it is my birthday, and thank you so much, Zafar, for wishing me happy birthday. बहुत बहुत शुक्रिया आपका। वैसे ईद कैसी गुजरी आपकी? ईद अभी तक गुजर ही रही है। कल बेसिकली खत्म हुई है मेरी ईद, क्योंकि एवरी नाइट देयर वाज दावत एंड थिंग्स, कहीं ना कहीं के घर पे जाना, किसी ना किसी के घर पे जाना एंड अगेन। कितनी दफा टिक्के खाए? एवरी नाइट, हर रोज? yes. घर पे बने हुए, घर पे बैठे हुए। और वो पक्के हुए थे या नहीं पक्के? पक्के हुए थे यार, लाइक बारबेक्यू, हम लोग तो वो नमकीन वाला टिक्का जो नमक लगा के एंड देन वी डू बारबेक्यू, और वो भी दुम्बा जो होता है वो खाते हैं। नाइस, रियली इट्स टेस्टी बट टू मच, yes. है ना? क्या करें, अब दावत होती है तो किसी ना किसी की दावत हो गई, कुछ नहीं भी खाओ तो बोलते हैं यार कुछ खा नहीं रहे, क्या हो गया, नाराज हो, अब कैसे बताएं। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि इनडाइजेशन एक ऐसी चीज़ है जो कि आफ्टर दिस ईद हर कोई जिससे सफ़र कर रहा है, सब लोगों को इनडाइजेशन हो रही है। इनफैक्ट आई नो पीपल जिनके पेट में बाकायदा दर्द उठे हैं, मरोड़ उठे हैं, लोगों के पेट ख़राब हुए हैं, एट्सेट्रा। तो उसके लिए हम क्या, एक तो चले यस हमें पता है ऑफ कोर्स कम खाएं, बट उसके अलावा एक्सरसाइज वाइज क्या करें? बिकॉज वो जो 15 मिनट का वो जो मैं डॉक्टर साहब से भी अर्लियर कह रही थी कि यहाँ से वहाँ तक टहलते हैं और कहते हैं कि वो खाना नीचे कर रहे हैं, वो खाना वाना नीचे नहीं होता, नहीं होता। तो कैसे करें? ओके, कुछ एक्सरसाइजेज हैं योगा की जो आपको डाइजेशन में काफ़ी हेल्प करेंगी। जैसे कि हम स्टार्ट करते हैं ट्राइंगल पोज से। हाउ इज़ गोइंग टू बी अ ट्राइंगल पोज कि आपने थोड़ा सा वाइड लेग्स करके, दिस नी, राइट नी शुड बी वेरी स्ट्रेट, ओके। लेफ्ट नी का जो आपका हील है वो नीचे होना चाहिए, इट शुड बी लॉक। सो दिस इज द स्ट्रेच। ब्रिंग योर राइट हैंड को आपने नीचे लेकर आना है। सो इट्स समटाइम्स इट्स नॉट पॉसिबल, स्ट्रेचिंग इतनी नहीं होती कि आपका राइट हैंड नीचे आए। सो यू कैन पुट योर राइट हैंड हियर, यहाँ पे भी रख सकते हैं। दिस इज द एक्सरसाइज। ब्रिंग दिस लेफ्ट हैंड अप स्ट्रेट,
सो ये थोड़ी सी स्ट्रेचिंग हो जाती है, इसमें आपका मेटाबॉलिज्म काफ़ी अच्छा हो जाता है। बट दिस इज़ द पोस्चर, आप इसको ट्राई करें। स्टे फॉर आई थिंक 20 काउंट्स इज़ मोर देन इनफ, बट ट्राई एटलीस्ट 3 टाइम्स इन दैट टाइम। तो आपने बिल्कुल इस तरह से स्ट्रेट रहना है। मैं दोबारा से बता देता हूँ। और ये दोनों तरफ करते हैं एक तरफ? यस, दोनों तरफ डेफिनेटली। आपका एक तरफ ये 20 काउंट्स हो गए, राइट हैंड डाउन। हाउएवर राइट हैंड बहुत मुश्किल हो जाता है नीचे लेके जाना। यू कैन पुट योर राइट हैंड हियर, बट आप जब राइट हैंड लेके जाएंगे तो लेफ्ट हैंड अप स्ट्रेट। इसी तरह मीनवाइल आप चेंज करेंगे, ब्रिंग दिस लेफ्ट लेग स्ट्रेट, राइट हील जो है आपका लॉक होगा बिल्कुल जस्ट लाइक दिस। सो आपने अपना लेफ्ट हैंड लेकर आना है, डाउन एंड राइट हैंड अप स्ट्रेट। सो दिस इज कॉल्ड ट्राइंगल पोज। ट्राइंगल पोज के लिए फिर अगर नहीं हो रहा, आपका हैंड हाथ नीचे नहीं जा रहा है, ब्रिंग योर हैंड हियर एंड देन ट्राई। हो सकता है इतनी स्ट्रेचिंग नहीं हो रही, काफ़ी लोग इतने फ्लेक्सिबल नहीं होते, तो आप इस तरह से भी खड़े हो सकते हैं। यहाँ पे हाथ ले आए, हाथ ऊपर लेके जाएं, काउंट फॉर 20 सेकंड्स। 20 सेकंड्स इज मोर देन इनफ इसके लिए, इस पोस्चर के लिए। और 3 दफ़ा इसको करें। अच्छा, हम लोग जा रहे हैं नाज़रीन एक छोटी सी ब्रेक की तरफ। ब्रेक से वापस आएंगे। ज़फ़र कहीं नहीं जा रहे। ज़फ़र हमें थोड़ी सी और एक्सरसाइजेज दिखाएंगे जो कि हमारे मेटाबॉलिज्म को एक जंप स्टार्ट दे सकती हैं और हम उनको इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं अपने लाइफस्टाइल के अंदर। तो कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट। वेलकम बैक एवरीवन। हमारे साथ यहाँ पे ज़फ़र शाह मौजूद हैं, बता रहे हैं कि इतने सारा खाना पकाने के बाद ईद की आप लोग क्या क्या कर सकते हैं अपने डाइजेशन के निज़ाम हज़म को बेहतर करने के लिए। यस, ट्रू, डेफिनेटली। अच्छा, अब हम जाएंगे नेक्स्ट पोस्चर पे। नेक्स्ट पोस्चर के लिए यू नीड टू सिट डाउन। इसको स्पाइन स्ट्रेट कहते हैं, ट्विस्टेड स्पाइन स्ट्रेट। इसके लिए ब्रिंग दिस लेफ्ट लेग जो है आपका, वो आपने राइट नी के सामने लेकर आना, अपोजिट लेकर आना है, जस्ट लाइक दिस। ठीक है, लेफ्ट हैंड को आपने पीछे लेके जाना है, राइट एल्बो ऑन योर लेफ्ट नी। अच्छा, मेक श्योर, जो मिस्टेक होती है, कॉमन मिस्टेक ये होती है कि आप बहुत ज़्यादा लीन कर रहे होते हो पीछे। दिस इज़ नॉट द राइट करेक्ट पोस्चर। ट्राई टू ब्रिंग दिस हैंड, जो आपका हाथ है वो आप हिप के करीब लेकर आए। ट्राई टू ब्रिंग दिस शोल्डर बैक, पीछे शोल्डर लेके जाना है एंड देन ट्विस्ट। सो इसमें ये है कि आपका स्पाइन इट शुड बी वेरी स्ट्रेट, योर नी शुड बी वेरी स्ट्रेट, और आपने सीधा पीछे देखना है इसको लेफ्ट शोल्डर के ऊपर। इसमें आपका स्पाइन बहुत अच्छा स्ट्रेट रहता है। स्पाइन की अच्छी एक्सरसाइज है, इट्स रियली गुड फॉर द मेटाबॉलिज्म एज वेल। ये आजमे के लिए बहुत अच्छा है। आपने इसको होल्ड रखना है फॉर 20 काउंट्स। 20 सेकंड्स इज मोर देन इनफ। ट्राई करें 3 टाइम्स। मीन इसी तरह से आपने लेग चेंज करना है। ब्रिंग दिस राइट लेग, ठीक है, टू अपोजिट लेफ्ट नी के ऊपर, राइट हैंड अप स्ट्रेट, राइट हैंड को पीछे लेके जाना है, ट्विस्ट करना है। तो ये थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो जाती है कि लोग इस तरह से हो जाते हैं। सो मेक श्योर इफ़ इट्स राइट हैंड, राइट नी अगर ऊपर आ रही है तो फिर आपकी राइट हैंड जो है वो अपने पीछे लेकर आना है। मीनवाइल जब आप राइट हैंड पीछे लेकर आएंगे, मेक श्योर योर स्पाइन इज़ रियली स्ट्रेट और आपका शोल्डर जो पीछे आ रहा होगा। मीनवाइल जो आपकी जो एल्बो है वो अपने राइट नी के पास लेकर आनी है एंड देन यू ट्विस्ट। सो काउंट फॉर 20 सेकेंड्स और उसके बाद फिर आपने इसको रिपीट 3 टाइम्स करना है। अच्छा। ये हमारी सेकंड एक्सरसाइज थी। अच्छा, ओके। और इससे स्टमक की इंडाइजेशन सही हो जाती है, बहुत अच्छी हो जाती है, और स्पाइन भी आपका अच्छा हो जाता है। इस पर स्पाइन स्ट्रेट भी रहता है। ओके, हमारी जो चौथी एक्सरसाइज है, आपने सीधा लेटना है। इसमें भी ये भी स्पाइन की ही है। बिल्कुल राइट लेग को आपने लेफ्ट नी के पे लेकर आना है, लेफ्ट हैंड को अपने राइट नी पे लेकर आना है। ब्रिंग दिस नी टूवर्ड्स योर लेफ्ट। इसको लेफ्ट के पास लेकर आएंगे, नेक बिल्कुल स्ट्रेट रहेगा नीचे। राइट हैंड को आपने सीधा लेके जाना है। ओके, नाउ व्हाट यू नीड टू डू इज़ कि आपका जो लेफ्ट हैंड है ये आपने राइट नी को लेफ्ट साइड पे लेकर आना है। सही, थोड़ा सा प्रेस करना है, जस्ट लाइक दिस। थोड़ा इसमें यहाँ पे आपको स्ट्रेच भी मिलेगा एंड इट्स रियली गुड। यहाँ पे जोर भी आ रहा होता है, इट्स रियली गुड फॉर द मेटाबॉलिज्म एंड स्पाइन एज वेल। सो आपने होल्ड करना है फॉर 20 काउंट्स एंड 3 सेट्स करने हैं इसके। इसी तरह से आपने चेंज करना है, जस्ट लाइक दिस। राइट लेग ओवर योर लेफ्ट नी, राइट हैंड ऑपोजिट हाथ। यस, अपोजिट हाथ, ठीक है। तो ये हमारी थर्ड एक्सरसाइज थी। ओके, हम अब करेंगे फोर्थ एक्सरसाइज। फोर्थ एक्सरसाइज तो इजी है काफ़ी, एवरीवन कैन डू इट। ये वाली थोड़ी सी मुश्किल थी, बट फोर्थ एक्सरसाइज के लिए यू नीड टू बेंड दोज नीज, पुट योर हैंड्स ऑन योर नीज, हक दोज नीज जस्ट लाइक दिस। ओके, जब आप हक करेंगे इसको तो आपने ट्विस्ट, ब्रिंग योर नीज टुवर्ड्स योर लेफ्ट एंड राइट, जस्ट लाइक दिस, वेरी स्लोली।
10 टाइम्स करना है, 10 टाइम्स आपने लेफ्ट लेकर आना है, 10 टाइम्स आपने इसको राइट पे लेकर आना है। अच्छा, मेरे यहाँ पर एक सवाल है आपसे, बहुत सारे लोगों से ज़मीन पे बैठ के एक्सरसाइज नहीं होती इस तरह की, तो क्या ये एक्सरसाइजेज इफेक्टिव होती हैं अगर आप अपने बेड पे कर रहे हो? देखिए बेड पे तो मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करता, हाँ चेयर पे हो सकती है, चेयर पे आप इसकी डिफरेंट एक्सरसाइजेज हैं, फिर आपकी स्ट्रेचिंग हो सकती है, चेयर योगा होती है जो कि सीनियर्स के लिए होती है, उसमें स्ट्रेचिंग हो सकती है, बट मैं कभी भी बेड पे रिकमेंड नहीं करता क्योंकि वो सरफेस जो होता है वो फ्लैट नहीं होता, सो इट कैन लीड्स टू एन इंजरी। अच्छा, तो बेड पे कभी भी बेड पे नहीं करनी चाहिए। ओके, मतलब आपकी स्पाइन दुख सकती है। यस डेफिनेटली। ओके, लास्ट एक्सरसाइज मैं आपको जो बताऊंगा दैट इज चाइल्ड पोज। ठीक है, चाइल्ड पोज तो आपको पता होगा, डेफिनेटली आप भी करती हैं। ओके, चाइल्ड, आई लव द चाइल्ड। यस, एवरीवन लव्स द चाइल्ड पोज। इट्स वेरी रिलैक्सिंग। इट्स रियली रिलैक्सिंग, या डेफिनेटली। ओके, वैसे तो चाइल्ड पोज डिफरेंट किस्म की है। व्हाट आई लाइक टू डू अ चाइल्ड पोज के आपकी नीज थोड़ी सी वाइड हो, ट्राई टू ब्रिंग द टोज टुगेदर, टोज को आपने साथ लेकर आना है, हिप डाउन होगा आपका, डीप इनहेल। ओके, एक्सहेल करते हुए आपने चेस्ट को नीचे लेके जाना है, दैट्स अ चाइल्ड पोज। अच्छा, मीनवाइल व्हेन यू आर ब्रिंगिंग योर चेस्ट डाउन, तो आपने शोल्डर्स को रिलैक्स रखना है, मेक श्योर शोल्डर आपकी बिल्कुल रिलैक्स हो, हेड रिलैक्स हो, जस्ट रिलैक्स। ओके, अच्छा, ऑन एवरी एक्सहेल, जब भी आप एक्सहेल कर रहे हो तो आपने अपनी हिप को नीचे लेके जाना है एंड ब्रिंग लेंथ इन दैट बैक, बैक में आपने लेंथ लेकर आना है। सो दिस इज अ वेरी रिलैक्सिंग एक्सरसाइज एंड इट्स रियली गुड। आपने होल्ड करें इसको फॉर 20 काउंट्स, 30 काउंट्स, इट्स अप टू यू, बट आपने इट्स रियली गुड फॉर द मेटाबॉलिज्म एज वेल। अच्छा, ये वाला भी कैन ओनली हैपन ऑन द ग्राउंड। यस, बट ये दिस वन आई कैन अटेस्ट टू, ये जो ये वाला पर्टिकुलर पोज होता है ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, ऐसे लगता है कि इंटरनल मसाज हो रहा है। डेफिनेटली ऐसे सारे अंदर के जो ऑर्गन्स हैं ऐसे लगता है कि उनको एक मसाज मिला है, एंड इट रियली लाइक यू नो इट फील्स वेरी गुड, स्पेशली हेयर इन द शोल्डर्स एंड हेयर इन द टोर्सो। अब तो और कोई एक्सरसाइज? अच्छा, एक आखिरी मैं आपको बता देता हूँ, जिस तरह से आप कह रही हैं, इसको कहते हैं कि कैट एंड काउ कन्वर्जन होता है। अच्छा, कैट एंड काउ कन्वर्जन जो होता है बहुत अच्छी एक्सरसाइज है फॉर द मेटाबॉलिज्म। नॉर्मली आप इसको घर पे वैसे भी करें इसको। कैट एंड काउ कन्वर्जन क्या है कि आपका जो हाथ है इट शुड बी अंडरनीथ टू शोल्डर, बिल्कुल शोल्डर के नीचे हाथ आना चाहिए, फिंगर्स पूरे ऐसे खुले होने चाहिए। सो दिस इज़ द टेबल टॉप पोजीशन। टेबल टॉप के बाद हम करते हैं कैट एंड काउ। दिस इज़ काउ। अच्छा, काउ की तरफ आपने बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड आगे की तरफ देखना है, लुक फॉरवर्ड, ओपन द चेस्ट, हिप बाहर की तरफ से, एंड दिस इज काउ। यू नीड टू कन्वर्ट दिस काउ इनटू कैट, ये आपने कन्वर्जन करनी है। अच्छा, कैट की कन्वर्जन क्या है कि आपका जो पेट है वो वर्क ऑन दिस कोर, पेट को आपने अंदर करना है, रोल दैट बैक, बिल्कुल रोल दैट बैक, हिप अंदर, सर नीचे, दिस इज कैट। अच्छा, इनहेल इन काउ, आपने डीप इनहेल करना है काउ में इस तरह से, एंड एक्सहेल, एक्सहेल वेरी स्लोली कैट। दिस इज जैसे बिल्ली होती है, बिल्ली इसी तरह से ही चलती है कि आपका जो बैक है वो पूरा रोल करना है आपने। इनहेल काउ अगेन एंड लुक फॉरवर्ड, एक्सहेल वेरी स्लोली कैट। Deep inhale again, cow. And exhale very slowly. Roll that back. Work on that core. Core पे आपने काम करना है, पेट अंदर लेके जाना है मीन इस पे, और आपने हिप को भी और सर को भी अंदर लेके जाना है। Deep inhale, cow again. So basically आपके स्पाइन पे आपने काम करना है। ठीक है। रोल करना है बैक को कैट में। हाँ, वो स्पाइन गोल किया और फिर स्ट्रेट किया। और फिर बिल्कुल स्ट्रेट रखना है इसको। और जब आप स्ट्रेट रखे होंगे आपने अपने चेस्ट को खोलना है, हिप को बाहर की तरफ करना है और ऊपर देखना है, एंड यू नीड टू इनहेल। फिर जब आप एक्सहेल कर रहे हो तो यू नीड टू रोल दैट बैक पूरा इस तरह से कैट की तरह, और आपने वर्क करना है कोर पे, पेट पे जोर लगाना ज़रूरी है इसमें। अच्छा, और इससे इंडाइजेशन जो है बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी, रियली गुड फॉर द मेटाबॉलिज्म। यूजली आप घर पे भी इसको ट्राई करें जिनकी डाइजेशन का बहुत मसला होता है, हाजमे का बहुत ज़्यादा मसला आता है, बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। थैंक यू सो मच जफर, आप आए, एंड यू नो वंस अगेन ईद मुबारक टू यू, बिलेटेड ईद मुबारक टू यू टू। बट बहुत बहुत शुक्रिया आपका ये सब एक्सरसाइज हमें बताने का, क्योंकि बहुत इजी थी, इनमें से बहुत सारी ऐसी एक्सरसाइज हैं जो कि हम घर पे बड़े बासानी कर सकते हैं। तो बहुत शुक्रिया आपका बताने का। इसी के साथ नाज़रीन हम एक छोटी सी ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, आपको अपने अगले मेहमान से मिलाएंगे, थोड़ी सी होम रेमेडीज़ हैं जो हमने आपसे डिस्कस करनी है, तो कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट।
वेलकम बैक एवरीवन। हमारे साथ हमारे अगले मेहमान हमारे सेट पे मौजूद हैं। इतना सारा खाना पड़काने के बाद पूरा ईद के हफ्ते हम लोग क्या करें, जाएं तो कहाँ जाएं, ये हम उनसे जानेंगे अगले अपने सेगमेंट में हाउस होल्ड रेमेडीज। हमारे साथ दी अमेजिंग हर्बलिस्ट डॉक्टर ईसा साहब हैं। अस्सलाम वालेकुम। बिलेटेड ईद मुबारक। अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो ठीक हूँ क्योंकि मैंने इस ईद पे खाना कम पड़काया है, बल्कि पड़काया ही नहीं है, कुछ भूख मर सी गई। इस दफ़ा जितनी न्यूज़ेस थी लोगों की हॉस्पिटलाइज होने की, हाँ। वो बहुत ज़्यादा थी। मतलब आप देखें ना, लाहौर में 7,000 लोग हॉस्पिटल, बिल्कुल खाना खाने के बाद मतलब हद हो गई। कितना खाना खा लिया होगा कि मतलब अस्पताल पहुँच गए। आई थिंक होता ये है कि जैसे बीमारी एक दिन में बनती नहीं है, वो अपना अंदर काम कर रही होती है। हमारा लाइफ स्टाइल तो चेंज होता नहीं है, बिल्कुल। वो फिर अचानक जिस दिन उसके पेट के ऊपर इतना बर्डन आ जाता है तो वो जाता है बेचारा। इसी तरह जिस तरह आपकी तबीयत सही होने में फिर टाइम लेता है, बिल्कुल। बीमारी बनने में ज़्यादा टाइम लगता है, शायद आप जल्दी सही हो जाते हो। वो लोग जो अपनी लाइफ स्टाइल को बदलते हैं थोड़ा सा बेहतर हो जाते हैं। हमारे यहाँ एक सोसाइटी में ये है कि हम लोग दवाइयाँ तो लेने के लिए तैयार हैं, लाइफ स्टाइल बदलने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे ही आसान है दवाई लेना। हाँ, वो होता है ये कि फिर वो लोग डॉक्टर बदलते हैं, डॉक्टर दवाइयाँ बदलता है, ये खेल चल रहा होता है। अदरवाइज़ अल्लाह ताला ने बहुत सारी चीज़ें आपके घर में ऐसी दी हुई होती हैं, एसिडिटी हो, ब्लोटिंग हो, कॉन्स्टिपेशन हो, उसमें ज़रूरी है कि आपका बहुत सारे लोग हमारे यहाँ सुबह उठकर बेचारे खाली पेट निकल जाते हैं, उनको परवाह नहीं होती यहाँ चाय का कप पी लेंगे कहीं से, ऐसे ही है। ठीक है, इससे भी एसिडिटी होगी। यानी कि अगर आपका खाली पेट है तब भी होगी, और अगर आपने रात का खाना खा लिया है और खाने के बाद आपका वहीं बैठना है और थोड़ी देर के बाद फिर सोना है, इसने भी आपको बीमार करना है, बिल्कुल। फिर खाने कम से कम आपको ये तो पता होना चाहिए कि जो आप खा रहे हो क्या उसकी कैलोरीज को आप बर्न भी कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। मगर डॉक्टर ईसा, मैंने देखा है कि इस ईद पे इनडाइजेशन, ब्लोटिंग, ये सब तो हुआ, मगर बहुत सारी एक और जो अजीबो गरीब चीज़ थी कि मेरे घर पे लोग डिनर पर आए तो आधे लोग कंप्लेन कर रहे थे कॉन्स्टिपेशन का और आधे लोग कह रहे थे कि पेट चल गया। हाँ। मतलब किसी ने रिपोर्ट नॉर्मल की नहीं थी कि ठीक है हम। हाँ। हर दो एक्सट्रीम्स, ऐसा हाँ। क्यों होता है? बेसिकली देखें, एक तो सबसे बड़ा मसला एक होता है पानी का, कि आपकी हाइजीनिक कितनी है। हमारे यहाँ कराची में तो पानी का वैसे इतना बड़ा इशू है कि समझ में नहीं आता कि हम जो बोतल के नाम पे भी पी रहे होते हैं तो समझ में नहीं आता। एक ये होता है, दूसरा ये होता है कि समटाइम लोगों को ये नहीं पता होता है कि वो एंजाइटी और स्ट्रेस में है। एंजाइटी और स्ट्रेस का बड़ा ताल्लुक है आपके मैदे से। हम इसलिए डॉक्टर जो आयुर्वेदिक होते हैं या नेचुरोपैथी में होते हैं तो पेट की आंतों को कहते हैं ये दूसरा दिमाग है, और हिकमत में ये माना जाता है कि अगर आपका पेट खराब है तो अब ये बीमारियों की माँ है जो बनाएगी। आप देखें ना, उसके बाद फिर लोगों को बेचारों को शुगर और उसके अलावा जो है अल्सर, बाकी बिल्कुल ये तो बाकी के मसाइल होते हैं। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। हम लोग जानेंगे कि क्या क्या कर सकते हैं। हम जा रहे हैं छोटी सी ब्रेक पे, मगर डॉक्टर ईसा से हम अपनी थोड़ी सी हर्बल रेमेडीज पूछेंगे जो कि हम घर पे बासानी बना सकते हैं। तो कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट। वेलकम बैक एवरीवन। हमारे साथ डॉक्टर ईसा मौजूद हैं। हमें बताएंगे कि हम लोग क्या करें जब इतना सारा हमने खाना पड़का ही लिया है। अब हो गया, अब कर लिया, अब उसको रिलीव करना है, अब उसको रिलीव करना है। इसमें ये होता है कि एक तो होता है कि आपको पेट में मरोड़ हो रहे हैं, दर्द हो रहा है, बिल्कुल, और ये नाफ के नीचे और नाफ के ऊपर तक, बिल्कुल ऐसे। एक होता है कि आपकी बर्निंग हो रही है, एसिडिटी हो रही है जी। तो हम पहले जो बता रहे हैं लोगों को कि खुदा न खास्ता ऐसा होता है कि आपके पेट में दर्द हो रहा है, मरोड़ आ रहा है, गैसेस बन रही हैं, बिल्कुल, इमीडिएटली आपको रिलीफ क्या देगा, इमीडिएटली फौरन आप किचन में जाएं। हाँ, मतलब फौरन, और आप उठाएं वहाँ से दालचीनी हमने इसको रोस्ट करना होता है। मैंने रोस्ट करके पाउडर रखा हुआ है, ठीक है। दालचीनी नॉर्मल घरों में भून के, हाँ, थोड़ी उसकी ड्राई भून के, हाँ, उसको बिल्कुल ड्राई भून के आपने ये भुना हुआ पाउडर लेना है, 1 चाय की चमची, ठीक है। अजवाइन भी नॉर्मली लोग घर में रखते हैं, बिल्कुल, तो आपने अजवाइन लेना है या फिर आपके घर में जीरा, दोनों में जो चीज़ अवेलेबल आपके पास हो, ठीक है। अच्छा, उसका भी आपने, इस वक्त मैं जीरा ले रहा हूँ सफ़ेद, ठीक है, 1 टीस्पून इसको भी ले लें आप, ठीक हो गया। अब इसमें आपने ये करना है कि 1.5 कप पानी
आपने डालना है और ये 1.5 कप जब रह जाएगा 1 कप, सही है, तो फिर आपने उतार लेना है। फिर आपने उतार लेना है और इसको फिर आपने छान कर पी लेना है। थोड़ा सा पीने जैसा हो जाए आप पिए। सही है। विदिन 20 to 30 मिनट्स आपकी ये चीज़ रिलीव हो जाएगी। जो बर्निंग है, जो आपके मरोड़, पेन, दर्द, गैसेस और बर्निंग अगर होती है आपकी, ऐसे ही है। हाँ, आपने इस वक्त ऐसी बात करी है जो कि सबके साथ हुई है मेरे। हाँ, ये नॉर्मल बहुत हमारे यहाँ, मैंने कहा ना कि जो लाइफ स्टाइल है ना वो होना ये चाहिए कि आप जब भी उठते हो ना आपको नाश्ता 2 घंटे में करना चाहिए, हर हाल में करना चाहिए। उसके बाद फिर थोड़ा सा आपकी लाइफ में सैलेड, फाइबर, इस तरह की चीज़ें ज़रूरी हैं। मतलब सफ़ेद आटा, काबली चना, बड़ा गोश्त का ज़्यादा इस्तेमाल, गोभियों का इस्तेमाल, आलू का ज़्यादा इस्तेमाल, ये मतलब होना चाहिए लेकिन कम होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह ये हमने कहवा बना लिया है। सही है। अच्छा, अब देखें इसमें इसकी जो अरोमा है वो भी बहुत, हाँ, जो इसकी खुशबू है वो बड़ी ज़बरदस्त है। और हम इसका कलर भी दिखाते हैं लोगों को कि ये थोड़ा सा इसका डार्क सा कलर बनता है। बस उसके बाद आप इसको छान लें और मज़े से पिएं। दालचीनी का तो एक अपना फ्लेवर होता ही है, अल्लाह ताला ने उसके अंदर जो ऑयल रखा है ये आपका बन गया। ठीक है, तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। सेकेंडली ये होता है कि अब एसिडिटी की बात हो रही है कि भाई बर्निंग, ख़ास तौर पे जब लोग सोते हैं। ये पेट का दर्द हो गया, यानी कि जो हमारे पेट के दर्द, गैस्ट्रिक और पेट का दर्द। ठीक है। अब अगर आपके साथ गैस्ट्रिक का भी इशू है और एसिडिटी लेवल बहुत बड़ा हुआ है, ऐसे ही सीना जल रहा है, डकारें आती हैं और सीना जलता है, सीना जलता है, उस सूरत में आपने ये करना है। देखें, 3 चीज़ें आपके घर में होनी चाहिए। इसका भी बनता कहवा है लेकिन मैं लोगों को थोड़ा बता देता हूँ कि वो घर में इतना सा आपने अदरक लेना है। ठीक है, ठीक है, और इसको आप अच्छी तरह चॉप कर लें। ये भी इमीडिएटली रिलीव है। लोग जो है ना वो इन चीज़ों को नहीं समझते हैं। नेचुरल जो अल्लाह ताला की जो नेमतें हैं उसको इस्तेमाल नहीं करते हैं। फिर होता ये है कि वो बेचारे फिर वो टैबलेट पे चले जाते हैं, राइजे कीसो, नेक्सियम, इस तरह की जब गोलियां खाते हैं फिर मैदा उसका यूज टू होता है। फिर वो बोलता है मुझे अदरक वदरक नहीं दो, मुझे गोली दो। सही, मतलब हैवी डोज दो। तो बेहतर है कि उसको, तो देखिए हमने इसमें अदरक डाला है। ठीक है। अदरक के साथ हमने इसमें 1 टीस्पून जो अनारदाना होता है आपके घर में, आप 1 टीस्पून ये डाल। कुटा हुआ लग रहा है। हाँ, थोड़ा सा उसको हमने चॉप किया हुआ है। ठीक है। अच्छा, अब इन दोनों चीज़ों को आप मिलाकर पहले कहवा बनाएंगे, वही 1.5 कप में, क्योंकि बर्तन हमारा थोड़ा वो खराब हुआ है, तो मैं सिर्फ बताना चाह रहा हूँ कि अदरक मिलाया हमने, अदरक के साथ हमने अनारदाना डाला और इसको पकाने के बाद जब आप छान लेंगे तो उसमें आपने थोड़ा सा हस्बे जायका लेमन डालना है। ठीक है। तो ये इमीडिएटली क्या करेगा कि आपके एसिड को और आपकी वो जो बर्निंग है उसको कम करेगा। ठीक है। अच्छा, किसी का भी अगर नाजरीन सवाल है आप लोगों का डॉक्टर ईसा से, आपको कोई मसला चल रहा है बदहज़मी का या कोई और भी मसले मसाइल हैं, तो डॉक्टर ईसा जो है वो आपको जवाब दे सकते हैं, तो आप हमें ज़रूर कॉल करके हमसे मालूम कर सकते हैं। अच्छा, एक ऐसी चीज़ घर में आप बना के रख सकते हैं जो सभी खा सकते हैं। यानी कि अगर मैं अगेन वही कहूँगा कि आप लाइफ स्टाइल तो ज़रूर बदलें। आप ये ना करें, देखें खाना जो है रात का सोने से कम 3 घंटे पहले खा लें। सही। और लाजिम है कि वॉक करें। हमारे यहाँ लोगों के पास अपने लिए टाइम नहीं है। मगर डॉक्टर ईसा, वॉक भी जो होती है वो इतनी कोई लंबी चौड़ी कोई थोड़ी करता है। हर कोई, मैंने देखा है कि 10 मिनट का टहलने के बाद कहता है वॉक हो गई। देखिए, एक तो वो वॉक है जिसके लिए आपको गार्डन जाना है, घर में अगर आपके पास स्पेस अवेलेबल नहीं है वो नहीं है। लेकिन मैं एक वॉक कहता हूँ उसको आप लाजिम करें, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रात के खाने के बाद 40 कदम चलें। तो इतनी जगह तो हमारे घर में भी होती है। बिल्कुल। खाने के बाद हमने खाना खाया, वहीं बैठ गए, वहीं लेट गए, टीवी देख लिया। उसने हजम नहीं होना है, उसने एसिड बनाना है। हो सकता है कि आपका मैदा बहुत अच्छा हो, आपको उस वक्त पता नहीं चल रहा हो, लेकिन एंड ऑफ द डे आप 2-4 बीमारियों में जाएंगे। फिर आप अपनी जमा पूंजी लगाते हैं डॉक्टरों के पास। बिल्कुल ऐसे। तो अपनी सेहत का ख्याल रखने के लिए जरूरी है कि आप लाइफ स्टाइल बदलें। हमारे साथ कॉलर भी हैं बाय द वे। अस्सलाम वालेकुम आयशा। कैसी है प्यारी सी उरूज? अल्हम्दुलिल्लाह, ईद मुबारक। ईद मुबारक आपको भी और डॉक्टर ईसा को भी। थैंक यू। जो है, और हैप्पी बर्थडे। थैंक यू सो मच आयशा, थैंक यू, दैट्स सो स्वीट।
जी बहुत अच्छी लग रही हैं और जो है डॉक्टर ईसा भी बहुत अच्छी बातें बता रहे हैं, लेकिन मेरा क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है। नो प्रॉब्लम। क्योंकि मैंने गोश्त खाने में बड़ा कंट्रोल रखा, तो अल्लाह का शुक्र है कि अभी तक तो मुझे कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं हुआ। लेकिन ये है कि मेरे बालों का बड़ा मसला चल रहा है, बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं आजकल। ना गर्मी भी बहुत है, यहाँ पर बारिश भी नहीं हुई मुल्तान में बिल्कुल भी, एक मरतबा थोड़ी सी हुई है, लेकिन बहुत शदीद किस्म की गर्मी होती है। आयशा सेम टू सेम विद मी, मेरे भी वाल बहुत गिर रहे हैं। हम दोनों डॉक्टर ईसा से जानते हैं कि ये क्यों हो रहा है। अच्छा, बिल्कुल कोई अच्छी सी रेमेडी बताइए। मुझे सिर्फ ये बताइए कि कोई मेडिसिन जो किसी भी वजह से ले रही हो? नहीं, मैं कोई मेडिसिन नहीं ले रही, अल्लाह का शुक्र है कि ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो गया। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। होता ये है कि जब हेयर फॉल आपका ज़्यादा हो रहा होता है तो ऐसा मेल हो या फीमेल हो, दोनों की ये ख्वाहिश होती है कि मेरी रीग्रोथ भी हो जाए, यानी कि मेरे बाल गिर गए हैं, अब वॉल्यूम कम हो गया है तो घने भी हो जाए। लेकिन मैं क्या रिकमेंड करता हूं कि जब आपके बाल ही इतने गिर रहे हैं तो आप रीग्रोथ को पहले भूल जाएं, क्योंकि आप रूट अगर अपने स्ट्रांग नहीं कर रहे हैं, बाल आपके गिरना बंद ही नहीं हो रहे हैं, तो आपकी रीग्रोथ कहाँ से होगी? तो पहला अटेम्प्ट आपको ये करना चाहिए कि आपके बाल गिरना बंद हो जाएं। तो उसके लिए बेहतरीन है कि 80 ml नीम का ऑयल, यस नीम का तेल। अगर डैंड्रफ है तो फिर आप उसमें 40 मस्टर्ड डालें, और अगर आपको डैंड्रफ नहीं है तो 40 आप वर्जिन कोकोनट डालें। ठीक है। इन दोनों ऑयल्स को मिक्स करने के बाद एक दिन छोड़ के एक दिन अगर आप लगाते हैं तो 7 एप्लीकेशन के बाद अल्लाह ताला ने चाहा आपके बाल गिरना बंद हो जाते हैं। फिर उसके बाद आप लगाते रहें। रीग्रोथ पे जब करना हो तो फिर उसके लिए बहुत सारी चीज़ें। ओके, दैट्स अमेजिंग, थैंक यू सो मच आपका ये बताने का। आयशा, नीम का तेल, और अगर डैंड्रफ है तो मस्टर्ड ऑयल, और अगर डैंड्रफ नहीं है तो कोकोनट ऑयल 40 + 80, ये है रेशो। और हम दोनों लगाएंगे 7 मरतबा के बाद हम लोग डॉक्टर ईसा को दोबारा से कांटेक्ट करेंगे, रीग्रोथ के बारे में तब सवाल करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। हम लोग छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं। डॉक्टर ईसा यहीं पर हमारे साथ मौजूद हैं, हमें और रेमेडीज बता रहे हैं, तो आप लोग कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट। वेलकम बैक एवरीवन। हमारे साथ डॉक्टर ईसा मौजूद हैं। बात हो रही है क्या क्या रेमेडीज़, 2 बहुत आसान किस्म के कावे तो उन्होंने हमें बता दिए हैं इंडाइजेशन के लिए। हमारे पास बीच में डॉक्टर ईसा एक कॉल भी आया था, एक बच्ची है 1.5 साल की, किसी की उन्होंने 2-3 दफ़ा उसका बाल उतरवाए हैं, गंज कराई है, मगर बाल ठीक से उसके नहीं आ रहे। अच्छा, ये भी वैसे मिथ है, वो जो एक दफ़ा होता है ना छठी वाले बाल उतारना, वो तो समझ में आता है। ये बार बार उतरने से वो समझते हैं कि शायद घने आएंगे। ये कॉन्सेप्ट की हद तक तो सही है, लेकिन होता कुछ नहीं है। और बच्ची बहुत छोटी है, माँ को इतना परेशान नहीं होना चाहिए, थोड़ा उसे बड़ा होने दे। फिर भी वर्जिन कोकोनट ऑयल ले लें या कोकोनट ऑयल ले लें, हफ्ते में 2-3 दफ़ा उसकी एप्लीकेशंस करें। और मौसम ज़रा बेहतर हो जाए, जब ठंडा हो जाए तो बेहतर है फिर थोड़ा सा कैस्टर ऑयल का इस्तेमाल करें। लेकिन क्योंकि अभी गर्मी बहुत ज़्यादा है तो बेहतर है कि वो वर्जिन कोकोनट ऑयल का इस्तेमाल करें। और टेंशन ना लें, कोई टेंशन नहीं, कोई टेंशन नहीं लें, आ जाएंगे बाल, आ जाएंगे। अच्छा जी, अब हम जो रेसिपी बना रहे हैं वो मैदे को सही रखने के लिए, यानी जिन लोगों को आए दिन ये प्रॉब्लम रहती है तो फिर ये घर में बना के रख लें। चाहिए एक ही दफ़ा बना के रख लें, और थोड़ा सा इससे भूख भी अच्छी हो जाती है। तो आपने 3 चीज़ें मिक्स करनी है। धनिया होता है हमारे घर में, बिल्कुल, और ड्राई उसको कर लें या ड्राई मिल जाता है तो आप क्या वाला या गोल वाला, नहीं पत्तों वाला, हरा धनिया। तो आपने ये तीनों चीज़ें हम वजन लेनी है। ये जो है धनिया का पाउडर था, ठीक है, और ये अनारदाना था, ठीक है, ठीक है, ये भी हमने हम वजन लेना है, ठीक है। ये नौशादर है। नौशादर जब भी लेंगे तो उसको किसी भी फ्राई पैन में तवे पे रखकर पहले उसको गर्म कर लिया करें, थोड़ा सा फ्राई कर लिया करें, ठीक है, उसके बाद उसको इस्तेमाल किया करें। सही है। तो आपने ये भी लेना है उतना ही। तो ये 3 चीज़ें हो गई टोटल, ठीक है, ठीक है जी। थोड़ा सा मशीन में डाल देंगे तो ये चीज़ों मर्ज हो जाएंगी अच्छी तरह। तो आप एक डब्बी में रख लें, ये आपके घर का चूरन है। और आपने किस तरह खाना है? ½ टीस्पून सुबह शाम किसी भी मील के पहले या मील के बाद खा सकते हैं आप इसको। अच्छा, मतलब तो ये आपके मैदे को बेहतरीन रखेगा, आपकी थोड़ी भूख बढ़ाएगा। सही। अच्छा, जिन लोगों को ये हो गया है कि जी मुझे अल्सर बता दिया है किसी ने एश पायलोरी बता दिया है, इस तरह के भी मसाइल आते हैं, बिल्कुल ऐसे ही, तो भी आप किचन में जाइए। छोटी इलायची, सौंफ, जीरा, पुदीना, 4 चीज़ों को हम वजन लेकर पाउडर बनाकर डब्बी में डाल के रख लें। ये आपके घर की सारी दवाइयाँ हैं मैदे की। अल्लाह ताला ने देखें आपके घर में बहुत सारी चीज़ें लग, बजाय कि आप घर में ये चीज़ें इस्तेमाल करें,
फिर हमारे पास पैसे खर्च करने आए। जाना चाहिए डॉक्टर के पास जब आपको चीज़ें समझ में, क्योंकि बीमारी को डायग्नोज करना बहुत है ज़रूरी है। और ख़ास तौर पे ये जो मैंने अभी लास्ट बताई है, ये वो तो ज़रूर खाएं जो बेचारे हर वक्त पेन किलर खाए जा रहे हैं, किसी बहुत ज़्यादा खाते हैं और मतलब तो गोलियों फिर आपके मैदे को आपके इश्यूज करेगा। राइट जी, ये तो अमेजिंग रेमेडीज हैं और आई नो के बहुत हेल्पफुल होंगी। एक और आप आखिरी करना, आसान सा ये लें, काली मिर्च भी आपके घर में होती है? बिल्कुल होती है। ठीक है, तो आप सपोज करें कि आपने जितनी बना के रखनी है, मैं अभी बता रहा हूँ कि 1 टेबल स्पून मैंने लिया काली मिर्च, ठीक है, सौंठ, ड्राई जिंजर बिल्कुल, ठीक है, वो भी बड़े आराम से मिल जाती है। हाँ, सब घर की चीज़ें, मैं बाहर बेचता ही नहीं हूँ लोगों को। ये आपने 1 टेबल स्पून लिया, दोनों को हम वजन लेकर और इसका भी पाउडर बना के रख लें। ओके, और इसकी क्वांटिटी जो है दिन में 2 दफ़ा होनी चाहिए, बट 1/4 टीस्पून होनी चाहिए, 1/4 चम्मच। हाँ, छोटा। आप इसको फांक कर पानी पीना चाह रहे हैं, आप इसको पानी में मिलाना चाह रहे हैं, आप इसका कहवा बनाना चाह रहे हैं, आप इसको हर फॉर्म में ले सकते हैं। ठीक है, और इससे क्या होगा? इससे आपका जो मैदे का निज़ाम है बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाएगा। आप वो खाने जो आप हजम नहीं कर पाते हैं वो भी हजम हो जाएंगे। ये वाली बेस्ट थी, हमें एक्टिव निज़ाम चाहिए मैदे का। थैंक यू सो मच डॉक्टर ईसा। लेकिन अगेन वही लाइफ स्टाइल, उसको तो बदलें। हम कोशिश करेंगे अच्छा होने की। थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आने का। पीछे धड़ाधड़ फ़ोन बज रहे हैं एंड आई नो के नाज़रीन डॉक्टर ईसा से बात करना चाह रहे हैं, बट बहुत बहुत शुक्रिया आपका आने का सर। हम दोबारा इंशाल्लाह आपको बुलाएंगे और आपको फिर रिपोर्ट देंगे कि बाल गिरना कम हुए और मैदे के निज़ाम तेज़ हुए या नहीं हुए। बट थैंक यू सो मच। इसी के साथ नाज़रीन आज के शो का जो है उसका इख्तिताम हो गया है, टाइम का मेरे पास। आई होप कि आप लोगों के लिए हेल्पफुल हुआ हो। आई होप कि आप लोगों को इस पिछले हफ्ते आई नो डॉक्टर ईसा ने कुछ 6 दफ़ा बोला कि लाइफस्टाइल बदलें। अगर हम बाज आ जाएं तो क्या ही बात है मगर अगर बाज नहीं आ रहे तो ये छोटी छोटी रेमेडीज़ हैं, एक्सरसाइजेज जो हमने करी, उससे पहले डॉक्टर साहब से भी बात करी, तो ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं ये आपकी ज़िंदगी के अंदर थोड़ी सी बेहतरी लाएं और कोशिश ये करें कि अपने आप को सेफ़ रखें और सिक्योर रखें, क्योंकि आज से लॉकडाउन जो है वो काफ़ी स्ट्रिक्ट हो गया है। बिकॉज़ ये हमें अर्लियर जो हमारे पास डॉक्टर साहब आए थे, डॉक्टर अदील आए थे, उन्होंने भी बताया कि हॉस्पिटल्स कम्प्लीटली फुल हैं। तो अपने आप को कोरोना से, अपनी फैमिली को कोरोना से बहुत बचा के रखें, क्योंकि काफ़ी तेज़ी से इस वक्त फैल रहा है, स्पेशली कराची के अंदर बहुत तेज़ी से फैल रहा है। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम सब लोग मास्क पहने, अपने आप को सोशली डिस्टेंट रखें। इसी के साथ मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। कल हम मिलेंगे एक नए शो के साथ। बात होगी एक बड़ी इंटरेस्टिंग अर्ब के बारे में जो कि हमारे इर्द गिर्द उगती है मगर हम उसके ऊपर बात कम करते हैं। वो सब कुछ होगा कल का शो ज़रूर देखिएगा। फ़िलहाल मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।